वेलकम बैक रियल ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिकली किसके बारे में, मैथ ऑपरेटर के बारे में। बेसिकली मैथ ऑपरेटर क्या होता है? मैथ ऑपरेटर का मतलब है कि आप अगर मैथ की ऑपरेटर से अगर डील कर रहे हैं, प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, डिवाइडिंग साइन, इसका अगर आप जावा स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं तो इससे मेरे कहने का मतलब है कि आप मैथ ऑपरेटर को जावा स्क्रिप्ट में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो बेसिकली पिछले लेक्चर मैंने आपको ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बारे में बताया था। तो इस लेक्चर में मैं स्पेसिफिक जो टॉपिक पर बात करने वाला हूँ उसका नाम है मैथ ऑपरेटर। तो मैं वेरिएबल के बारे में आपको बता चुका हूँ कि सपोज मैं यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल डॉन एंड इक्वल टू, मैं इसको टेक्स्ट के कोई भी टेक्स्ट के इक्वल लिख सकता हूँ। सपोज मैं रेड के इक्वल लिख सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर क्रिएट करना होगा। तो इस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हो। आप किसी भी नंबर के इक्वल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। सपोज वेरिएबल डॉन इक्वल टू 5, इस तरीके से आप वेरिएबल को किसी नंबर के इक्वल कर सकते हो, किसी स्ट्रिंग के इक्वल कर सकते हो या टेक्स्ट के इक्वल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को यूज कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पर मैथ ऑपरेटर के बारे में बताना चाहता था आपको। तो यहाँ पर सपोज आप किसी दो नंबर को जोड़ना चाहती हो। सपोज मैं यहाँ पर 5 + 6 नंबर को जोड़ना चाहता हूँ एंड यहाँ पर सब आगे बढ़ते हैं एंड आंसर को पुट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट WRITE एंड डबल पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल है उसका नाम लिखना है DON एंड इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सेमीकोलन का साइन। तो अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ यहाँ पर और ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ गया है 11। तो यहाँ पर क्या है, जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो उसको आपने एक क्वेश्चन दे दी थी कि आपको दो नंबर को ऐड करना है। तो उसने बेसिकली क्या किया, दो नंबर को ऐड किया। आपने कहा था इसको स्क्रीन पर पुट करना है, तो बेसिकली उसने क्या किया कि स्क्रीन पर उस वेरिएबल को पुट कर दिया। तो इस तरीके से जो वेरिएबल है वो किन्हीं दो नंबर को क्या है, जोड़ सकता है, घटा भी सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर सब्सट्रैक्शन के बारे में बताने वाला नहीं हूँ, तो ये आप आराम से कर सकते हो। तो बेसिकली अगला जो मैथ ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज आप किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहते हो। सपोज मैं 5 × 3 करना चाहता हूँ। तो जो मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेटर होता है वो लोअर केस एक्स का यूज नहीं कर सकते हो आप। सपोज आप यहाँ पर लोअर केस एक्स का यूज करना चाहते हो यहाँ पर, तो उसका आप यूज़ नहीं कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट के अंदर। आपको बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए जो यहाँ पर साइन यूज होता है उसका नाम है एस्ट्रिक्स। तो एस्ट्रिक्स का यूज करते हैं बेसिकली अगर आप किन्हीं दो वेरिएबल के अंदर दो नंबर को आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। सेव किया एंड रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंस्टेंटली यहाँ पर जो वैल्यू आई है 5 × 3 15 यहाँ पर स्क्रीन पर पुट हो गई। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। यहाँ पर वेरिएबल के अंदर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। सपोज आप डिवाइड करना चाहते हो, डिवाइड के लिए आपको डिवाइड का साइन एंड 5 × 5 करना चाहते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से आप क्या है, डिवाइड भी कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो 5 / 5 = 1। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कई बार इवनली डिवाइड नहीं होता है, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। सपोज कई बार आपको रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी से डिवाइड करें। सपोज मैं 18 है और इसको डिवाइड करता हूँ सपोज मैं 5 से। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ गया है 3.6। और अगर आप ये चाहते हो कि अगर आप यहाँ पर क्या चाहते हो, रिमाइंडर चाहते हो, केवल आप केवल क्या रिमाइंडर चाहते हो यहाँ पर, तो उसके लिए क्या करना होगा, बेसिकली आपको जो फॉरवर्ड स्लैश है इसका यूज ना करके अगर आप रिमाइंडर चाहते हो तो रिमाइंडर के लिए आपको परसेंट साइन का यूज करना होगा। जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, परसेंट साइन को। तो बेसिकली अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर के लिए आपको जो परसेंट साइन है उसका यूज करना होगा। सपोज तो यहाँ पर क्या आ गया है 3। तो अगर कहीं पर इवनली डिवाइड नहीं हो रहा है तो अगर और रिमाइंडर चाहते हैं आप तो उसके लिए आपको परसेंट साइन यानी कि मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। तो बेसिकली इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, और अगर रिमाइंडर चाहिए तो वो कैसे आप कर सकते हो। और एक और चीज़ के बारे में मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ और उसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बताने के लिए मैं सपोज यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसको कुछ नाम दे देता हूँ, नंबर
कि इक्वल कर देता हूँ इस वेरिएबल को, वेरिएबल डॉन इक्वल टू 8। और अगली वाली लाइन में सपोज मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ इस वेरिएबल, तो जो इंक्रीमेंट है वो दो तरीके से इंक्रीमेंट कर सकते हो आप किसी वेरिएबल में। तो क्या करना है आपको, वेरिएबल का नाम लिखना है इक्वल टू, एंड वेरिएबल का नाम लिखेंगे और क्या ऐड करना चाहते हो, सपोज प्लस मैं 1 ऐड करना चाहता हूँ यहाँ से, तो सेमीकोलन का साइन। एंड अगर मैं सेव करता हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर वेरिएबल में क्या है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर क्या हुआ है कि वेरिएबल डॉन, तो लेकिन मैंने यहाँ पर इसको क्या है, मैंने यहाँ पर क्या है गलती क्या की है, मैंने इंक्रीमेंट तो कर दिया है जो वेरिएबल है उसमें, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया है कि मैंने इंक्रीमेंट जो किया है उसके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ। सपोज मैं स्क्रीन पर पुट करना चाहता हूँ इस जो नया वेरिएबल बनाया है, डॉक्यूमेंट डॉट WRITE, एंड आगे क्या करना है, डबल पैरेंथेसिस करना है और उसके अंदर लिखना है वेरिएबल का नाम डॉन, एंड बाहर क्या करना है आपको, सेमीकोलन का साइन। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ वापस यहाँ जाकर, तो यहाँ पर क्या आ गया है, 9 आ गया है लिखा हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर एक जो इंक्रीमेंट है वो यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट हो गया है पुराने वाले वेरिएबल के साथ में। सपोज मैं डिक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो डिक्रीमेंट के लिए क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पर आपको प्लस की जगह माइनस का यूज करना होगा। सेव करता हूँ मैं यहाँ पर और रिफ्रेश करता हूँ वापस, तो यहाँ पर क्या आ गया है, 7। तो ये तो हो गया एक तरीके से। तो दूसरी तरीके से आप कैसे कर सकते हो इंक्रीमेंट, सपोज आपको इंक्रीमेंट करना हो 1 का डॉन, तो बेसिकली आपको वेरिएबल का नाम एंड डबल प्लस का यूज करना है एंड सेमीकोलन। तो इस तरीके से भी आप इंक्रीमेंट कर सकते हो वेरिएबल के साथ में, ठीक है। और डिक्रीमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, डबल माइनस माइनस का यूज करना होगा। और इस तरीके से आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया है, 7। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सारी बेसिक चीज़ें बता दी हैं कि बेसिकली मैथ ऑपरेटर होता क्या है। मैथ ऑपरेटर होता क्या है, मैथ ऑपरेटिंग सिस्टम, माने मैथ के अंदर जो आप ऑपरेटिंग कर रहे हो, चीज़ों को कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वो मैथ ऑपरेटर के द्वारा करते हैं। तो प्लस प्लस, माइनस माइनस, इंक्रीजमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड प्लस साइन एंड माइनस साइन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये कई तरीके के ऑपरेटर हैं जिसके द्वारा आप मैथ की जो कम्प्लीकेशन है वो आप कर सकते हो, कंप्यूटेड कर सकते हो मैथ की कैलकुलेशन जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो जो ऑपरेटर है मैथ ऑपरेटर, इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है जब आप लूप बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके अंदर जो है मैथ ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है लूप के अंदर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और बताते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ में। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग, और डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब। सी यू लेटर। कोई प्रॉब्लम हो और अगर कोई प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है तो बेसिकली आप कमेंट कर सकते हो। अगर पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मैं आपसे बात कर लूँगा अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ रही हो। और भविष्य के बारे में कोई आप एडवाइस चाहते हो तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब। सी यू लेटर। थैंक यू।